हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक, जिसे आपने टाइटल में देखा होगा, आप ऐसा क्या करें जिससे आपका घर बैठे वजन कम हो जाए बिना जिम जाए। यस, ये पॉसिबल है। जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप भी उनमें से हो जो ये सोचते हो कि सिर्फ जिम जाने से ही आपकी बॉडी बन सकती है या आपका वजन कम हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जिम जाने के बाद भी आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, जो आप घर बैठे भी कर सकते हो। चाहे एक्सरसाइज घर पे करो या जिम में करो, आपकी बॉडी उस 1 घंटे के एक्सरसाइज से नहीं बनती जिससे आप जिम में करते हो। आपकी बॉडी बनती है उस 23 घंटे दिन में जो आप जिम के बाहर या घर के बाहर बिताते हो। जो आपका फूड इंटेक है, जो आपकी कैलोरी इंटेक है, वो बहुत कुछ डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी कैसे शेप लेगी या आपका कैसे वेट लॉस होगा। सबसे पहले आपको अपने फूड इंटेक पे ध्यान देना होगा, चाहे आप जिम जाए या ना जाए। अगर आपको घर पे एक्सरसाइज करें तो सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको जानना है मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है और कैसे आपको डेफिसिट में खाना है, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो जो मैंने अपने चैनल पे डाला था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है, ये मेन रूल है। आप समझ लो कि इसके अलावा ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, तो आपका वजन आसानी से कम। बात करते हैं एक्सरसाइजिंग की। फैट लॉस के लिए बेस्ट तरीका है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस कार्डियो, दोनों को मिला के आपको इफेक्टिवली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रोज जॉगिंग करने या रनिंग करने सिर्फ ये 2 चीजें कर रहे हो, तो ये बहुत गलत तरीका है वजन कम करने का। अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे, जो जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, अगर आप सिर्फ इन 3 एक्सरसाइजिंग में फोकस करोगे तो आपका फैट कम होगा, बट याद रखो आपका बहुत हाई चांसेस है कि मसल लॉस होगा, जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपकी बॉडी एथलेटिक हो और स्ट्रेंथ भी आपकी बॉडी में हो। तो इसे अचीव करने के लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस कार्डियो ट्रेनिंग करनी है। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है उसका भी इन डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल बेनिफिट ओवर कार्डियो है कि जब भी आप कार्डियो करते हो, कार्डियो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, हार्ट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है और आपकी फैट लॉस होता है उससे। बट कार्डियो के टाइम आपका एक्टिव बर्न होता है। एक्टिव बर्न यानी जब जितनी देर आप कार्डियो कर रहे हो उतनी देर ही आपकी कैलोरीज बर्न होगी, उतना ही देर आपका फैट लॉस होगा। बट जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपका एक्टिव बर्न तो होता ही है, बट आपका पैसिव बर्न भी होता है। पैसिव बर्न यानी क्या? आपने 1 घंटा एक्सरसाइज किया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, और उस 1 घंटे के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपकी मसल को डैमेज हुआ। उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी एक्स्ट्रा खर्च करेगी। जब आप वापस घर पे आओ या आप वापस घर आके सो जाओ, आपकी बॉडी उस स्टेट में होगी कि आप सोते वक्त भी आपका वेट लॉस हो रहा होगा। तो याद रखना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस कार्डियो इफेक्टिव वे टू लूज वेट एट होम। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक्सरसाइज कैसे घर पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सबसे पहली चीज, अगर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, जिम में अगर नहीं जाना, अगर घर पे करनी है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक पेयर ऑफ डंबल्स खरीदना होगा। अगर आप गर्ल हो तो ट्राई करो कि आप 2 kg और 5 kg का डंबल में थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके उसको लाओ घर पे। अगर आप बॉय हो तो एडवाइजेबली 5 to 10 kg के डंबल्स आप घर पे लाके एक्सरसाइज कर सकते हो। बट एक बात याद रखो कि अगर आपको घर पे एक्सरसाइजिंग करनी है तो इस फर्स्ट बेसिक चीज है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, वो डंबल। दूसरा तरीका, अगर आप डंबल अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये है कि आप अपने बैग का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करें कि आप एक बैग लें, आपकी जो नॉर्मल स्कूल बैग है या कोई भी ऐसी नॉर्मल बैग होगी, और उसमें आप सारी किताबें भर सकते हो और उसको एज ए डंबल इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है डंबल की जगह, एक सूडो डंबल की तरह काम करता है। और आप इसमें जितना चाहे बुक्स का वेट डाल के अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप डंबल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही चीप तरीका है, जिससे आप एक सूडो डंबल के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। और आप जब भी एक्सरसाइज करो तो फोकस ये रखो कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस रखो। कंपाउंड मूवमेंट्स यानी ऐसी कोई एक्सरसाइज जिससे एक से ज्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो, जैसे स्क्वाट। आप जब स्क्वाट करते हो, आपकी लेग्स, बैक, अपर बॉडी, सारे मसल्स आपके एक साथ वर्क हो रहे होते हैं। तो
इस ऐसी एक्सरसाइज करने से आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करो टू प्रिवेंट इंजरी, आप उस एक्सरसाइज का 80% लिमिट टच करो। यानी मान लो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो, तो आप मान लो स्क्वाट कोई एक्सरसाइज करो, जैसे स्क्वाट कर रहे हो, तो आपकी अगर लिमिट 15 है तो 12 या 13 तक आप स्टॉप कर देना। क्योंकि जब भी आप अपने 100% पे जाओगे एज अ बिगिनर, तो आपको शायद चांसेस है कि आपको इंजरी हो। अगर आप ज़्यादा वेट से भी डील कर रहे हो तो कोशिश करो कि 80 या मैक्स टू मैक्स 85% तक आप अपनी लिमिट रखो, और उसके बाद एक्सरसाइज को रोक दो और दूसरी एक्सरसाइज पे चले जाओ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको एज अ बिगिनर, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो, अगर आपको इंजरी प्रिवेंट करनी है तो ये बेस्ट तरीका। कोई भी एक्सरसाइज करो, सबसे पहले उसका फॉर्म जानना जरूरी है। सही तरीके से एक्सरसाइज करो, वरना अगर आप पहले दिन शुरुआत करोगे, दूसरे ही दिन हाई चांसेस है आप इंजरी की वजह से और एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंजरी प्रिवेंट करने के लिए कि आप उस एक्सरसाइज का करेक्ट फॉर्म करो। वीडियो अंत करने से पहले मैं आपको एक कार्डियो की हैक बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं इंक्लूडिंग मी जिनको कार्डियो करना पसंद नहीं है, जो कार्डियो हेट करते हैं। तो जिनको कार्डियो करने में अच्छा नहीं लगता, तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो आप कर सकते हो कि आप मान लो दिन में 4 मील्स खा रहे हो, तो हर मील के बाद आप 15 मिनट्स का वॉक ले सकते हो। तो मान लो कि आप दिन में 4 मील्स खा रहे हो, तो 4 × 50 60 मिनट्स, यानी आपका रोजाना का 1 घंटा कार्डियो हो जाता है। तो आपको अलग से कोई अलग दिन पे कार्डियो करने की जरूरत नहीं। तो आप सोल फोकस वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।